सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को पता भी है कि बहादुरपुर लोहिया बसरियर में एक मंदिर का प्रकरण चल रहा है। जो मंदिर का प्रकरण है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और नारायणी सेना के लोग, हमारा दृढ़ संकल्प है कि मंदिरों को सुरक्षित और ज़मीनों को सुरक्षित रखा जाए, अवैध कब्जा से रोका जाए। उसी क्रम में एक मंदिर है बहादुरपुर लोहिया, जिसके सर्वराकार आदरणीय महाराज जी शीतलदास महाराज जी हैं। जो मंदिर आज से रजिस्टर्ड सर्वराकारी, इसकी न्यायालय से सर्वराकारी इसकी रजिस्टर्ड, इसके बाद इसकी कॉपी चाहे तो हम आपको दे देंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड सर्वराकारी उसमें चल रही थी चकबंदी न्यायालय का साफ और स्पष्ट आदेश कि उक्त मामला के सर्वराकार महाराज जी कागजों के आधार पर हैं, लेकिन चकबंदी न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त नहीं है जो सर्वराकारी चढ़ा दी जाए। आप देख सकते। उसके बाद महाराज जी गए दीवानी का आदेश महाराज जी के नाम चढ़ाने का, जिसकी कॉपी पत्रकार महोदय जो चाहेंगे हम दे देंगे। अभी आदेश हुआ, इसके आदेश की प्रति मेरे साथ है। इसमें महाराज जी के नाम पूरी ज़मीन और उसका सर्वराकार न्यायालय ने माना है और न्यायालय ने उसी आदेश किया। इसका उस आदेश के आधार पर महाराज जी का नाम खतौनी पर दर्ज है, जो खतौनी आप सभी लोग देख सकते हैं। सर्वराकार और ज़मीन पर महाराज जी अंकित हैं, जिनके नाम ये दर्ज है। और जिस भूमि पर आदरणीय महाराज जी के 7वीं पीढ़ी इस मंदिर पे है, इस 7वीं पीढ़ी पे महाराज जी लगभग कितने सालों से रह रहे महाराज जी? 40 साल से महाराज जी बाद सर्वराकार होकर पूजा पाठ कर रहे हैं। एक पक्ष है, ये मंदिर की ज़मीन थी 30 बीघा। 30 बीघा में 24 बीघा महाराज जी के गुरुजी के नाम थी, जिसकी पुरानी खतौनी भी मेरे पास है। राम सुंदर दास जी के पुरानी खतौनी भी मेरे पास है। उसी के आधार पर रजिस्टर्ड वसीयत और न्यायालय के आदेश पर 24 बीघा के महाराज जी मालिक हुए, सर्वराकार, और पूरे मंदिर के सर्वराकार हुए, महंत हुए। वो 6 बीघा ज़मीन मंदिर के नाम थी, जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं थी, जिसका सर्वराकार कोई नहीं था, सिर्फ मंदिर था। वो ज़मीन मंदिर से लगी हुई थी और मंदिर ही उस ज़मीन में बना हुआ है। तो चूँकि कोर्ट न्यायालय से सर्वराकार महाराज जी है, तो मंदिर की ज़मीन है, किसी व्यक्ति विशेष की कोई ज़मीन नहीं है। उसी ज़मीन को कुछ लोगों ने पैतृक भूमि दिखाकर, कैमरे की तरफ देख, मैं अभी दिखाता हूँ, पैतृक भूमि दिखाकर अपने विरासतन का आदेश कराया। देख लीजिए, श्री नारायण सर्वराकारी नारायण पंडित जी को दिखाते उनके 3 पुत्रों ने 6 बीघा ज़मीन 2013 में चकबंदी न्यायालय में साठगांठ करके अपने नाम दर्ज करा ली, जबकि इससे पहले पूरी ज़मीन पर इनके पिता का कहीं भी नाम नहीं है। जब पिता का नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो विरासतन संपत्ति पुत्र के नाम कैसे आ सकती है? और उस मंदिर की भूमि पर कोई भी सर्वराकार नहीं था। उस मंदिर की भूमि मंदिर के नाम थी, न किसी व्यक्ति विशेष के नाम। और जब किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भूमि थी नहीं, तो किसी के विरासतन सर्वराकारी कैसे चढ़ सकती है? ये जब महाराज जी और हम लोगों को बात पता चली, तो सबसे पहले हम लोग न्यायालय गए चकबंदी, जिस पर मामला चकबंदी न्यायालय में अभी लंबित है। और जहाँ से ये दर्ज हो गई थी चकबंदी न्यायालय में, ये बात हमारा लंबित है। उसके बाद तहसीलदार के यहाँ जो दर्ज हो गई थी, तहसीलदार के यहाँ भी मामला न्यायालय में लंबित है। उसके बाद जब ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया, पुराने वायरल वीडियो किए गए, तो जब मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो अधिकारियों ने वहाँ बैठकर एसडीएम महोदय ने, सीओ ने, थानेदार ने और दोनों पार्टियों को बिठाने के बाद महाराज जी अधिकारियों ने निर्णय किया कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है, तब तक उक्त ज़मीन पर कोई भी पक्ष अपना कब्जा नहीं करेगा। मंदिर में विधिवत पूजा पाठ होती रहेगी। तो ये दूसरे पक्ष के भी दस्तखत है, आदरणीय महाराज जी के भी, जबकि महाराज जी के भूमि जोत रहे थे। महाराज जी का पहले से कब्जा था उस भूमि पर, लेकिन प्रशासन और शासन के आदेश के अनुसार महाराज जी ने उक्त भूमि को छोड़ दिया। उस भूमि को आज 3 साल से कतई जोत नहीं रहे, वैसी भूमि पड़ी है, सिर्फ मंदिर में पूजा पाठ हो रही है। ये समझौता की प्रति मेरे पास है, आप लोग चाहें तो इसकी फ़ोटो खींच लें या फोटो कॉपी हम आपको दे देंगे। राम प्रकाश जी जो रिपोर्ट करता है, उनका और महाराज जी के दोनों लोगों के साइन 2 गवाह, वो ये तहसीलदार महोदय के राइटिंग में है, लेखन में। मैं औरैया गया, कानपुर गया हुआ था। शाम 6 बजे कुछ लोग मंदिर पे जाते हैं। महाराज जी कुमावर आश्रम पे थे, महाराज जी का गुरु आश्रम कुमावर है, वहाँ थे। वहाँ सीताराम जी और एक संत वहाँ मंदिर में रहते थे। कुछ लोग वहाँ बैठे थे, 30-40 लोग वहाँ गए, वहाँ पर मारपीट की
मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ दी। तोड़ने के बाद उस वहाँ ट्रैक्टर लेके गए जोतने उस भूमि को। पुलिस महाराज जी द्वारा हमें सूचना दी गई तो मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा, मौके पर पुलिस पहुंची, ट्रैक्टर कब्जा किया गया, जो लोग जोतने गए तो उनको पकड़ा गया। पुलिस ने उस पर कार्रवाई न करते हुए रात में राजनीतिक दबाव से उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन मेरे भाई और नारायणी सेना के लोग महाराज जी के साथ थाने में एप्लीकेशन देने गए। चूँकि मामला शाम का था, उस दिन पानी बरस रहा था, दूसरे दिन गए। उसकी अखबार की प्रतियाँ भी हैं, जो अखबार गए थे थाने पर पत्र देने, अखबार में भी निकला। उसके बाद माननीय वहाँ मुकदमा जब नहीं लिखा गया तो मैं महाराज जी को लेकर स्वयं कप्तान साहब महोदय के यहाँ गया। कप्तान साहब ने उस पर जाँच कराई। जाँच के बाद मामला सत्य पाया गया और मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। राजनीतिक दबाव के कारण 4 दिन बाद उसी प्रकरण में समय बदलकर एक FIR प्रार्थना पत्र दिया गया मेरे नाम। उस FIR पर मुकदमा नहीं लिखा गया। FIR में मुकदमा पर दूसरे के प्रार्थना पत्र ले लिया गया। 2 संतों के खिलाफ जो वो मंदिर पर रहते नहीं है, मौजूद नहीं थे, मेरे बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा 4 दिन बाद दोबारा दर्ज करा दिया गया। वो भी बहुत छोटी धाराओं में 147, 323, 507, 506। मैं मीडिया के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूँ, इटावा प्रशासन पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस बाबा जी की सरकार में बाबा संतों सुरक्षित रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन राजनीतिक जो प्रोपोगंडा सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि उक्त मामले में कि मनीष यादव उस मंदिर पर कब्जा कर रहे हैं। उस मंदिर पर आज भी महाराज जी का कब्जा है। महाराज जी हमारे गुरु हैं। मेरा जब गुरु का कब्जा पहले से है तो मनीष यादव उस पर कब्जा दोबारा क्यों करेंगे? पहली बात, जब वो यही दर्शा रहे हैं मनीष कब्जा कर रहे हैं तो मेरा कब्जा तो पहले से है। जिन लोगों का कब्जा है नहीं, कब्जा तो वही करेंगे ना। तो ये तो जांच मीडिया को भी जाननी चाहिए कि जिनका कब्जा नहीं है, कब्जा वो करने गए कि हमारा कब्जा तो उस पर पहले से 100 साल पुराना हम प्रमाण दे रहे हैं। अच्छा, मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक विरोधी जो होंगे वो उस पर प्रभाव कर रहे होंगे। ये तो प्रशासन बताएगा किसके दबाव में मुकदमा लिख दिया गया। और उसकी प्रशासन से मैंने बात की, वो जांच भी करा रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। प्रशासन सही जांच कराएगी। और जो लोग राजनीतिक विरोधी, में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आने वाले समय में 2022 का चुनाव है। जो राजनीतिक विरोधी व्यक्तिगत मेरे हैं, वो व्यक्तिगत मेरा विरोध करें, उनको मैं 2022 में बताऊंगा कि मैं तुम पे भारी पड़ता हूँ, तुम हम पे पड़ते हो। ये मंदिर सार्वजनिक है, किसी का भी नहीं है। ये मंदिर की भूमि है, महाराज जी उसके सर्वराकार है, न मेरी है न आपकी है। इसलिए इस प्रकरण को किसी जात पात से एकत्रित होकर, किसी व्यक्ति विशेष को जोड़कर इसको फैलाया जाना बिल्कुल अनुचित और गलत है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का मंदिर पर कब्जा करने का कोई अधिकार, कोई मन नहीं है। नहीं मेरा कब्जा है, न मेरा कभी कब्जा हो सकता है। मंदिर के कागजों में मेरा कोई भी नाम नहीं है। मैं तो सिर्फ संतों की मदद कर रहा हूँ और वो नारायणी सेना और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा करता रहूँगा।